क्योंकि हम इस भौतिक जगत में अपने शरीर के थ्रू यात्रा करते हैं जो कि स्थूल अणुओं से बना है। इसी वजह से बीमारियां और कमजोरियां इसमें रहती हैं। लेकिन जो ऊंचे आयाम है, ऊंचे आयामों में ब्रैनविस के विश्वास के अनुसार वहां पर भौतिक बीमारियों का अस्तित्व नहीं होता, और जो उनसे भी ऊंचे आयाम है वहां भौतिक जैसा ही कुछ नहीं होता, बस विशुद्ध चेतना होती है। और उन आयामों से भी ऊपर, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां सारी आत्माएं एक हो जाती हैं। वहां समय का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि वहां पर भूत, भविष्य और वर्तमान जन्म सभी एक साथ मौजूद है, एक साथ घटित हो रहे हैं। अब ये तो हम जानते ही हैं कि अलग अलग आयामों में, अलग अलग प्लैनेट्स पर वक्त तो अलग अलग होता ही है, लेकिन जहां समय का अस्तित्व खत्म हो जाए वहां की स्थिति कैसी होती होगी। जैसे हम इस धरती पर कहते हैं ना कि काश हमें हमारा पास्ट बर्थ पता होता, या काश हमने अपना भविष्य देखा होता, या काश हम पास्ट में जाके अपनी उस गलती को सुधार पाते। ये सब इसीलिए है क्योंकि वक्त का अस्तित्व है। लेकिन जिन उच्चतर आयामों में वक्त का अस्तित्व ही नहीं है, वहां तो व्यक्ति अपना पास्ट, अपना फ्यूचर, सब कुछ एक ही वक्त में एक साथ देखकर समझ पाता होगा, और ये स्थिति कितनी खूबसूरत होती होगी। लेकिन ये जो एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुकून देने वाली, ऊंचे दर्जे की जो ये एक बात है कि आप अपना, आपका पास्ट, आपका भविष्य, आपका वर्तमान सब आपके आंखों के सामने है। लेकिन इतनी ऊंची चीज का सुकून प्राप्त करने के लिए, इतनी ऊंची चीज का आनंद लेने के लिए भी तो आत्मा को तरक्की करके वहां तक पहुंचना होता है ना। जैसे कि अगर आप साइकिल की सवारी कर रहे हैं तो आपको कम पैसे कमाने की जरूरत है, आप साइकिल में भी साइकिल खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मुझे मर्सिडीज की सवारी करनी है, तो आपको ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है ताकि आप मर्सिडीज की सवारी कर सके। शायद इसी तरह से उच्चतर आयामों में पहुंचने के लिए हमारी आत्मा को ज्यादा तरक्की की जरूरत होती है, ताकि ये जो आनंद उसे मिलता है वक्त के अस्तित्व के ना होने का, तीनों समयों का एक साथ होने का, उसका वो सही तरीके से यूज करे। और अब ये वाली बात तो डॉक्टर न्यूटन की थ्योरी में भी निकल कर आई थी कि जैसे यहाँ पर हमारा एक लंबा जीवन 80, 90 या 100 साल का हम कहते हैं कि हमारा जीवन है, लेकिन आत्मा लोक में ये वक्त ऐसे लगता है जैसे 8, 9, 10 दिन का वक्त हो। अब चाहे धरती पर वक्त की गिनती हम घंटे, मिनट, सेकंड से करते हो, लेकिन जितने ऊंचे आयाम हैं वहां पर जो वक्त का हिसाब है वो हमने क्या सबक सीखे हैं उससे लगाया जाता है। हमारा अतीत और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान में आकर मिलते हैं, यानी हमारा वर्तमान हमारे अतीत का और हमारे भविष्य का दोनों का आईना है। यानी चाहे हमारा अतीत हो या हमारा भविष्य हो, दोनों का जो मकसद है वो हमारे वर्तमान को खूबसूरत और स्वस्थ बनाना है। आगे ब्रायनविस कहते हैं कि अतीत की घटनाओं का और भविष्य की संभावनाओं का, इनसे हमें लगातार फीडबैक मिलता रहता है, हमें अपनी पोजीशन का पता चलता रहता है, ताकि हम अपने आज को और आने वाले कल को दोनों को खूबसूरत बना सके। यहाँ पर ब्रायनविस एक बात और कहते हैं जो काफी हद तक सही हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल में ज्यादातर आत्माओं का धरती पर जन्म लेने का मकसद तो यही है ना, तरक्की करना। वो मानते हैं कि हम सभी इंसानों में आध्यात्मिक रूप से खुद का उपचार करने की, क्योंकि तभी तो हम सवालों के आंसर ढूंढते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, ये अगले जन्म का, ये पिछले जन्म का, इससे ये होता है, क्या भगवान है, क्या भगवान नहीं है, ये सारे सवाल मन में उठते रहते हैं। ये सब जो आध्यात्मिक रूप से हमारा मन हमारा उपचार करता है ना, ये उसका एक प्रोसेस है। यहाँ पर ब्रायनविस कहते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से लगातार आगे ही बढ़ते हैं, पीछे की ओर नहीं लौटते हैं। ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन कुछ दूसरी बुक्स में इससे कुछ अलग लिखा है। लेकिन ये बात मेरे विचार से काफी हद तक सही है, क्योंकि मकसद तो यही होता है ना। हम में से ज्यादातर आत्माएं जो धरती पर हैं वो तरक्की की ओर ही जा रही हैं, क्योंकि जन्म लेने का मकसद ही ये था। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम फिट था हमारे माइंड के अंदर कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त करके तरक्की को जाना है। तो अब चेतन मन नाम का जो हमारा कंप्यूटर है,
इसके अंदर जो एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था वो अपने आप ही हमें हमारे जो लक्ष्य है उसकी ओर खींच कर लेकर जाता है। कम शब्दों में कहा जाए तो हमारी आत्मा, हमारा मन लगातार अपने आप को स्वस्थ करने की राह पर चल रहा होता है, रास्ते वहीं से ढूंढ रहा होता है। इस सारी जानकारी का अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो यही निकल कर आता है कि ये सारे जो हमारी जो एक आध्यात्मिक यात्रा चलती है, क्यों, किस लिए, ऐसा क्यों, क्या भगवान है, ये सारे सवालों के जवाब जैसे जैसे हमें मिलते जाते हैं और जैसे जैसे हमारी सोच तरक्की करती जाती है, जैसे जैसे वो ऊंचे आयाम में पहुंचती जाती है, वो जो समय का अस्तित्व है वो खत्म होता जाता है। और ये जो समय का अस्तित्व है इसका खत्म होना मीन्स हमारा भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल सब कुछ हमारे सामने है। तो ये इतनी बड़ी जो एक खूबसूरती हमारे सामने आती है निकलकर, तो हम इस धरती पर रहकर अपने आप को इतना ऊंचा भी उठाते हैं कि ताकि उस जो स्टेज हमें मिलेगी उसका सही तरीके से यूज कर सके, आनंद ले सके। ऐसे समझ लीजिए जैसे जब कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें शुरुआत में कितनी दिक्कतें होती हैं, कितना काम होता है करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप वक्त गुजरता जाता है, आप अपने बिजनेस में ग्रो करते जाते हैं, आप सेटल होते जाते हैं, तो आपके लिए सब कुछ कितना आसान होता जाता है, ऑटोमेटिक होता जाता है, इजीली सब कुछ आप कर पाते हैं वक्त गुजरने के साथ। इसी तरह से जैसे ये पृथ्वी है ये शुरुआत की तरह है इसलिए डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप सोल तरक्की करती जाएगी वो इतनी रिलैक्स होती जाएगी कि वो उच्चतर आयामों में जाकर उसका आनंद ले सके। बाकी आप पृथ्वी पर भी देखते होंगे, यहाँ पर भी आप देखते होंगे कि जैसे अलग अलग स्टेट, मेंटल स्टेट होती है हर व्यक्ति की। तो जो व्यक्ति परिस्थिति को जिस नज़रिए से देखता है और जिस नज़रिए से सुलझा लेता है उस हिसाब से उसकी मेंटल स्टेट होती है। जितनी जल्दी आप अपने इमोशनल दर्द को हील करने का रास्ता निकाल लेते हैं उतनी एक रिलैक्स स्टेज पे आप पहुंचते हैं और उतना ही आप ग्रो करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपने अपने आप को सुलझाया है उतना ज़्यादा मतलब आपने ग्रो किया है। ब्रैनविस कहते हैं कि आजकल इस दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है जो अपने आप को इस दुनिया के अनुकूल नहीं पाते हैं, वो एक विरक्ति सी महसूस करते हैं, उन्हें यहाँ सर्वाइव करने में मुश्किल होती है। लेकिन ये जो विरक्त लोग हैं इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दुनिया ही हमारी हकीकत है। अगर हम हकीकत का सामना नहीं करते, सुख दुख का अनुभव नहीं करते, ऊंच नीच से होकर नहीं गुजरते, तो हम उन सबको को नहीं सीख पाएंगे जिन्हें सीखने के लिए हमने ये शरीर लिया है, और जिनको सीखे बिना हम ऊंचे आयामों पर नहीं पहुंच सकते। हमारे द्वारा जिया गया हर जन्म एक्चुअल में अपने आप में एक सबक है। जो भी हमने अपने जन्मों में एक्सपीरियंस लिए हैं या इस जन्म में जो एक्सपीरियंस लिए हैं, जब उन एक्सपीरियंस को हम ज्ञान में तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि अनुभव होता है, अनुभव के बाद आप उसमें से कुछ सीखते भी तो है ना, यानी कि आपका एक्सपीरियंस आपके ज्ञान में तब्दील हो गया। और जब एक्सपीरियंस ज्ञान में तब्दील हो जाता है तो आत्मा की जो फ्री विल है वो उसका और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाती है और ज्यादा ग्रो कर पाती है, और अपनी फ्री विल के इस्तेमाल से अपने वर्तमान को भी प्रभावित कर पाती है। क्योंकि अगर आप थोड़े उच्च स्तरीय आत्मा है, आपने सबक सीख लिए हैं, तो आपका सोचने का नजरिया कितना अलग होगा, इस तरह का होगा कि आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली पीसफुल स्टेट में रख सके। हमारी आत्माएं खुद ये तय करती हैं कि उन्होंने किस माता पिता के घर जन्म लेना है, कौन सी चीज सीखने की प्रक्रिया से गुजरना है। इससे आगे वो ये भी कहते हैं कि हम ही तय करते हैं कि इस जन्म में हमें क्या करना है। अब जैसे कुछ माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, तो अब ये सवाल आएगा, तो क्या ऐसा इतना बुरा व्यवहार करने वाले माता पिता का चुनाव कर लिया किसी बच्चे ने, तो क्या था, ये क्या था, ये क्या उस बच्चे ने चूज किया था कि ऐसे व्यवहार करने वाले माता पिता मुझे मिले? तो नहीं, माता पिता ने अगर दुर्व्यवहार किया है किसी बच्चे के साथ तो ये उनकी फ्री विल है। इंसान अपना कोई भी गलत काम करके ठीकरा किस्मत के सिर नहीं फोड़ सकता। ये बहुत फोड़ा जाता है, ये तो अक्सर बोल दिया जाता है, आपके इस जन्म में जो हुआ ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल। तो क्या ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी? जिस चीज का जवाब ना मिल सके उसे कहिए पिछले जन्मों का फल। नहीं, ऐसे नहीं है। ये
आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। उसको कुदरत पे, किस्मत पे मत थोपिए, अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए। आगे ब्रायन वीज यहाँ कुछ अपने बारे में भी बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने लिए ये बर्थ चुना। उसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूँगी। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में अपने शरीर